नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोलबाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कोई हिडन चीज नहीं होगी आज इस वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं अपने ओपीडी में सुनती हूँ, डॉक्टर साहब आईवीएफ में खर्चा कितना आएगा? और इस सवाल का कई बार जवाब शायद मेरे को, जब मैं बात करती हूँ पेशेंट्स के साथ, कितना इम्पोर्टेंट होता है उस पेशेंट के लिए ये जानना, क्योंकि उसे प्लान करना है। और एक बच्चा पाने की चाहत कितनी इम्पोर्टेंट है उस इंसान के लिए भी जो एक ऑटो रिक्शा में आ रहा है या फिर वो मर्सिडीज कार में आ रहा है। इच्छा और इस चीज का एहसास, एक बच्चा होने का एहसास कितना उसके दिल के करीब है, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। और पैसा आज की डेट में पेड़ पे तो किसी के घर में भी नहीं लग रहा है, लेकिन उस इंसान के लिए जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आ रहा है, उसके लिए उसे जुटाना कितना मुश्किल है। और उसकी ये चाहत, उसकी पत्नी का ये दुख या उसका अपना ये दुख एक पिता ना बन पाने का कितना बड़ा होता है, इसे समझना, एक दिल को टेबल पे रख के सामने बात करनी पड़ती है कई बार। और लैब की कॉस्ट, इंजेक्शंस की कॉस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की कॉस्ट, एक एक चीज़ को लिख के देना और फिर समझाना और उसकी प्लानिंग को समझना, ये भी हमारा काम है। क्योंकि इससे हम भाग नहीं सकते हैं कि हमें नहीं मालूम, आप कहीं से भी लेकर आएँ, वो एक इंसानियत नहीं कहती है। तो कॉस्ट तो है ट्रीटमेंट की, अगर टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट भी आएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें चुना है इस काम के लिए। किस काम के लिए? कि ये जो क्रिएशन है, ये ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा वरदान है, मिरेकल है एक प्रेगनेंसी होना और एक बच्चे का जन्म होना। इस मिरेकल और इस पूरी जर्नी में मैं समझती हूँ कि हम ऊपर वाले के चुने हुए लोग हैं, जिनके हाथों में उसने ये काम सौंपा है। और इसे ईमानदारी से करना और बताना, आई थिंक हमारा एक कर्म है और ड्यूटी है। 10 जगह चैरिटी करने से अच्छा है कि हम उस पेशेंट के साथ क्लैरिटी से बात करें और उसे मदद कर सकें जहाँ तक हो सकता है। मैंने एक कॉर्पोरेट में काम किया था अपनी जर्नी में, शुरू में 5 साल। और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैं समझती हूँ कि मेरे हाथ में नहीं था कि उस पेशेंट की कोई मैं मदद कर सकूँ या मैं रेट्स कम कर सकूँ। इस बात को आप सब समझेंगे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझती थी अपने आप को कि मेरे पास, मेरी शादी के बाद मेरे इन-लॉज का एक नर्सिंग होम था, बिल्डिंग थी हमारी अपनी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक आईवीएफ लैब खोलूं। जब मैं पूरा एक्सपीरियंस लेके निकली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, तो मैंने बेबी सून को इस्टेब्लिश किया 2017 में। तो इसी सपने के साथ किया था कि शायद मुझे, जब मेरे हाथ बंद जाते थे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठ के, कि मैं उसे कुछ कर नहीं सकती थी उस कीमत का। तो मुझे लगा कि अगर मेरी अपनी लैब होगी, अपनी जगह होगी, तो शायद थोड़ा मैं फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सकूंगी। और आईवीएफ सिर्फ क्लासेस के लिए नहीं है, मासेस के लिए भी है। इट इज़ नॉट फॉर द रिच, इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। बीमारी ये देखकर नहीं आती है कि वो एक रिच इंसान के घर जा रही है या एक पुअर इंसान के घर पे आ गई है। तो बांझपन भी ये नहीं देखता है कि वो किसके घर में आया है। इसी थॉट प्रोसेस को लेके मैंने बेबी सून को इस्टेब्लिश किया था। और मैं बहुत दिन तक इस क्लिनिक स्टार्ट करते वक्त सोचती रही कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊं कुछ लोगों की। तो हमने इसको बैठ के डिसाइड किया, मेरी टीम ने और मेरे साथ बैठ के हम सब ने एक साथ डिसाइड किया कि हम अपनी लैब की कॉस्ट फिक्स कर देते हैं। और यकीन मानिए, मेरी लैब की कॉस्ट 2017 से लेके आज तक 2025 में सेम है, 60,000 फॉर आईवीएफ और 15,000 रुपये फॉर इक्सी एक्स्ट्रा। ये 75,000 कॉस्ट कोई भी आ जाए हमारी क्लिनिक में, ये चेंज नहीं होती है। और ये 7 साल से वही है, 8वां साल है ये। अब बात आती है ड्रग्स की, यानी 12 दिन जो आपको इंजेक्शन लगने हैं, वो फार्मा कंपनी बनाती है, हम खरीदते हैं उनसे। कुछ इंजेक्शंस पे हम 10 से 15% डिस्काउंट दे सकते हैं और कुछ पे हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि क्लिनिक में स्टाफ की सैलरीज हैं, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, पे आउट्स हैं, बहुत कुछ आता है जो हमें काउंट नहीं कर पाते हैं, हम पेशेंट समझ नहीं पाता है उस बात को। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रही हूँ। और इन्वेस्टिगेशंस और कंसल्टेशन अलग होती है। तो प्रोसेस शुरू होता है पहली कंसल्टेशन से। बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में मैंने कंसल्टेशन फ्री रखी हुई है। अगर आप फाइल बनवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 200 रुपये की है, जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड सेट हो जाता है, लिख दिया जाता है, ताकि आप जब भी आए
हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, वो फाइल है आपके पास। 200 रुपये मैंने बहुत सोच समझ के रखा था और आज तक वही है। लैब की कॉस्ट मैंने बता दिया आपको, 60,000 IVF और 15,000 एक्स्ट्रा अगर ICSI कर रहे हैं तो। अब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ब्लड की, जो कि लैब में जाती हैं, वो भी बाहर जाएंगी तो हमें पे करना पड़ेगा। उस पर भी हम 15% 10% डिस्काउंट ज़रूर रखते हैं जहाँ पे दे सकते हैं। और कुछ टेस्ट होते हैं जिस पे नहीं दे सकते हैं, जो हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं लैब में। अब उन टेस्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं कि आप पहले महीने कुछ टेस्ट करा लीजिए, दूसरे महीने कुछ करा लीजिए और तीसरे महीने में कुछ करा लीजिए, या टाइम बाय कर लीजिए। तो ये टेस्ट आपको दोनों हस्बैंड वाइफ के टेस्ट मिला के 15 से 17,000 तक पड़ते हैं और हम डिवाइड करके कर देते हैं इनको। उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हमने अपने पैकेजेस में अल्ट्रासाउंड या 4 या 5 जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री यानी फ्री रखा हुआ है। पहला अल्ट्रासाउंड और सीमेन एनालिसिस और कंसल्टेशन, तीनों चीज़ें बिल्कुल फ्री रखी हुई हैं। उसके बाद जो इंजेक्शंस की कॉस्ट होती है और IVF की कॉस्ट मिला के कुछ पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमें पैकेज दे दीजिए, हमें अलग अलग मत बताइए। तो हमारी क्लिनिक में पैकेजेस डिपेंडिंग अपॉन एज, AMH की रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे हम पैकेजेस स्टार्ट कर देते हैं 130 to 150 से, जिसमें हम कहते हैं कि एक IVF साइकिल पूरी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशंस अलग हो गए और आपकी कंसल्टेशंस जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं सब फ्री हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए एक 25 साल की लड़की का IVF हो रहा है और एक 38 ईयर ओल्ड लेडी का IVF हो रहा है, तो आप खुद समझदार हैं कि 38 ईयर ओल्ड पे डोज ज़्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट 15-20 हज़ार ज़्यादा जाएगी। अगर किसी का AMH कम है तो वो भी डोज बढ़ेगी। किसी का वेट ज़्यादा है, एज कम है, लेकिन थोड़ी डोज वेट के हिसाब से भी एक्स्ट्रा हो सकती है। तो वो आपके डॉक्टर आपको देखकर पूरा रिपोर्ट, काउंसलर्स हैं क्लिनिक में जो आपको पूरा पैकेज ब्लैक एंड वाइट में टाइप करके देते हैं और आपके सिग्नेचर्स लेते हैं और खुद भी साइन करती है क्लिनिक में कोई कोऑर्डिनेटर या कोई स्टाफ रिस्पॉन्सिबल जो होता है फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए। आप उनसे वो रिटर्न में पर्चा ले लीजिए। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लिनिक्स आपको कई बार नहीं बताती हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि डिस्कस कीजिए अपनी क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब जब मेरे एम्ब्रियोज बन जाएंगे वो फ्रीज होंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज सारे। अगर मान लीजिए 9 एम्ब्रियोज बने तो 9 के 9 तो एक टाइम पे नहीं यूज होंगे और आपका IVF का चांस सक्सेसफुल प्रेगनेंसी डिपेंड करती है उन एम्ब्रियोज के ऊपर। तो आप बार बार फाइल उठा के दूसरी जगह ना जाना पड़े आपको, तो आप डिस्कस कीजिए कि फ्रीजिंग का चार्ज क्या है। हमारे यहाँ फ्रीजिंग का चार्ज 5,000 से 8,000 रुपये पर मंथ है और 1 मंथ की फ्रीजिंग हम 1 से 2 महीने की फ्रीजिंग हम सबको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। हम उसका चार्ज आपसे नहीं लेते हैं, रेंटल चार्ज ऑफ द फ्रीजिंग, बट प्रोसेस का चार्ज 10,000 रुपये लिया जाता है। अब उसके बाद आप फ्रीजिंग कितने महीनों के लिए रखना चाहते हैं, एनुअल करना चाह रहे हैं, 6 मंथली करना चाह रहे हैं, वो पैकेजेस आप 25,000 से 50,000, अगर 6 महीने के लिए है तो 30,000 है, 1 साल के लिए तो 50,000 है। आप वो डिस्कस ज़रूर कीजिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हर क्लिनिक में आती है पैकेज के अलावा। उसके बाद अगर आपके केस में PGD यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस है, उसकी कॉस्ट अलग आएगी, आप डिस्कस कीजिए। ब्लास्टोसिस्ट कुछ क्लिनिक्स पैकेज में देती हैं, कुछ अलग चार्ज करती हैं 15 से 20 हज़ार, वो भी आप ज़रूर पूछेंगे क्योंकि डे 3 पे जो एम्ब्रियो फ्रीज हुआ है और या डे 5 2 दिन और एक्स्ट्रा कल्चर किया गया लैब में, डेफिनेटली लैब की रनिंग कॉस्ट आती है, फ्रीजिंग की कॉस्ट भी आती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको डिस्कस करनी चाहिए। अब हर केस डिफरेंट होता है, सबको एक साइज कपड़ों का फिट नहीं आता है, आप अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऐसे ही ये IVF और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें कॉमन हैं, कुछ प्रोसेसेस कॉमन हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आपके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो उसमें भी आप डिस्कस कीजिए कि आपके केस में क्या चाहिए। हो सकता है डॉक्टर आपको बताएं कि आपको PRP की ज़रूरत है या GCSF इंजेक्शंस की ज़रूरत है, या आपको एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग आपकी थिन है तो उनको कुछ और ऐड करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट अगर है तो आप वो डिस्कस करेंगे और उसकी कॉस्ट भी पहले ही पूछेंगे। हमारी क्लिनिक में हम आपको पहले बताते हैं लिख के कि कॉस्ट क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन जांच बच्चेदानी की, उसमें पॉलिप आ गया अल्ट्रासाउंड पे, पहले नहीं, दूसरे दिन पे नहीं दिखा आपके डॉक्टर को, कई बार नहीं दिखाई देता है। हाइड्रोसैल्पिंग्स यानी ट्यूब में पानी भरा हुआ, अल्ट्रासाउंड पे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई दिया लेकिन स्टिमुलेट किया, तो जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं, ये वाली ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है हमें इधर, और इधर वाली ट्यूब में देखिए पानी भरा हुआ, बिल्कुल फूली हुई ट्यूब है ये। अगर ये अल्ट्रासाउंड पे कई बार इंटेस्टाइन्स के पीछे है, ओवरी के पीछे नज़र नहीं आई और बाद में नज़र आई,
तो आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आईवीएफ के पिकअप के बाद, बीच में फ्रीजिंग करने के बाद, ट्रांसफ़र से लेकिन पहले इस ट्यूब को हमें लैप्रोस्कोपी द्वारा क्लिप करना पड़ेगा और साथ में हिस्ट्रोस्कोपी भी की जाएगी। तो अंडरस्टूड बात है कि वो कॉस्ट एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट में आएगी। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे 2 साइकिल का पैकेज दे दीजिए। मैं अक्सर इस चीज़ के बहुत खिलाफ रहती हूँ कि पैकेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट है वो हो। लेकिन कुछ पेशेंट्स की रिक्वेस्ट में हम उन्हें ये पैकेजेस सिंगल साइकिल का देते हैं, डबल का भी देते हैं। डबल साइकिल का पैकेज थोड़ा सस्ता पड़ता है, 50,000 का डिस्काउंट हो जाता है उस पर, और अगर आप फर्स्ट टाइम में कंसीव कर गए तो 1 लाख रुपीज़ आपको वापस कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने अपने पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए की हैं और हम करते हैं, तो आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगी आपको, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमें एक टाइम पे ये सारा पेमेंट देना है? हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, हम आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करके कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट मंथ में इन्वेस्टिगेशन पे स्पेंड किया और आप मान लीजिए आपका पैकेज 1.5 लाख का बना, तो आपने 50 अभी दिया, 50 अगले महीने दिया और 50 आपने ट्रांसफ़र से पहले दे दिया। तो आपको वो 1.5 लाख रुपए एक टाइम पे नहीं देना पड़ा, आपने हमें 3 महीनों में दिया और हमने आपको कोई इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं किया, सिर्फ एक मदद करने के लिए आपको वो ऑप्शन दिया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 3 महीने मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती हैं और आपको आपके सिविल स्कोर के ऊपर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक डिटेल्स लेकर, अगर आप सैलरीड हैं, बैंक अकाउंट है, आपके सिविल स्कोर अच्छा है आपका, तो वो आपको 1 लाख रुपए तक का, मान लीजिए 1.5 लाख का ट्रीटमेंट हमने उनको लिख के दिया या 2 लाख का लिख के दिया, तो उन्हें हो सकता है 1 लाख का लोन या आपका 1.5 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया और बाकी का 50,000 या जो भी बैलेंस बचता है वो आपने अरेंज किया और आप उनको मंथली 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स या 1.25 साल की, 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स बना के 15,000, 10,000 जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी आप उसको 1 साल में चुका सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट फ्री EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बिल्कुल समझ के करेंगे, प्लान करके करेंगे और क्लिनिक में ज़रूर खुलकर बात कीजिए अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर। जो भी मदद अगर हम आपकी कर सकते हैं तो मैं बहुत खुशी से करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चा एक ऐसा मिरेकल है, प्रेगनेंसी एक ऐसा एहसास है जिससे कोई भी वंचित ना रह जाए। आप सबके घर में एक बेबी सून होना चाहिए। नमस्कार, डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर से।